हरे कृष्ण। अब नामदेव जी का एक और चरित्र आप लोगों को सुनाते हैं। एक प्रसंग आता है, दृष्टांत देते हैं कि कौवे के पंख का एक पत्नी ने पति के शिकायत की कि आप इससे अपनी बात छिपाते हैं। पति ने कहा, मैंने कथा वार्ता में सुना है कि स्त्रियों के पेट में बात पचती नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा सुना है कि स्त्रियों के पेट में बात पचती नहीं है, इसलिए कोई गुप्त रखने वाली बात जरूर मैं तुमसे नहीं कहूँगा। पत्नी ने कहा, वाह, ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप जिस बात को गुप्त रखना चाहें उसे मैं प्रकट कर दूं। पत्नी बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चुप वाली बात है मैं हम कैसे प्रकट, आपका मुझ पर इतना विश्वास नहीं है। पति ने कहा, अच्छा, अब कोई भी बात होगी तो मैं तुमसे ज़रूर कह दूंगा। कुछ ही दिन बीतने पर पति ने सोचा कि जरा देखूं तो यह कितने पानी में है। कितना मतलब बोल रही है कि मैं नहीं बोलूँगा। अतः एक दिन सायंकाल को बहुत मन मार कर बैठ गया। पत्नी ताड़ गई, अतः उसने झट समीप जाकर पूछा, आज क्या बात है जो इतने उदास हो गए हो? पति ने कहा, कुछ मत पूछो, किसी से कहना नहीं। आज मैं सोच गया था तो मेरे पेट से कौवे की एक पाँख निकली। जो कौवे की जो पंख है वो मेरे पेट से निकला है टॉयलेट में। पत्नी ने सुनते ही मुँह लटका लिया। उसी भागी माँ से वह पड़ोसिन के घर गई। उसी जैसी वो स्थिति में थी वैसे ही। उसकी सहेली ने पूछा, सखी क्या बात है जो आज बहुत उदास दिख रही हो? उसने कहा, बहन जी देखो, किसी से कहना नहीं, आज मेरे पति के पेट से तमाम पंख निकले। उसने एक पंख की कहा, इसने कह दिया कि बहुत सारे पेट से पंख निकले कौवे की। पति ने तो एक पंख कहा, पत्नी ने असंख्य पंख बता दिए। उसकी सहेली दूसरे के घर गई तो उसने अपनी सहेली से कहा, तुम्हें मालूम नहीं, अमुक के पति के पेट में से जो आज एक कौवा निकला उससे पंख का कौवा बना दिया। मतलब एक पंख का कौवा ही बना दिया उसकी सहेली ने, जाके कौवा निकला। और जब वह अपनी सहेली से मिला, दूसरी सहेली, तो उसने कहा, उसके पति के पेट में से आज सहस्त्रों कौवे निकले। इस प्रकार एक पंख की बात बढ़ते बढ़ते सहस्त्रों कौवों के रूप में फैल गई। यही हाल हुआ तो लोग एक में 11 मिलाकर इस तरह से बात बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि श्राप दिया था किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। जब कुंती महारानी ने बताया नहीं कि कर्ण उन्हीं का लड़का है और वो मारा गया युद्ध में, तब उन्होंने श्राप दिया युधिष्ठिर महाराज ने कि आज से मैं नारी जाति को श्राप देता हूँ कि किसी के पेट में कोई बात पचेगी नहीं। तो वही यहाँ पे नामदेव के यहाँ प्रसंग में आता है। लोक में माता को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, परंतु मेरी समझ में तो खल माता से भी बढ़कर जान पड़ते हैं, क्योंकि माता तो हाथ से मल धोकर बालक के शरीर को पवित्र करती, परंतु खल तो जिह्वा से निंदा करके पापों को धोते हैं। तभी तो श्री कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करने वाला है उसके अपने पास में ही रखना चाहिए। उधर निराधासी वामदेव ने अपनी कन्या को सौगंध दिलाकर ठाकुर जी के सामने सब कुछ पूछा तो कन्या ने सब कुछ बात सही बता दी। वैसे ही वामदेव जी को कन्या के कथन पर विश्वास हो गया, क्योंकि भगवत कृपा के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। उस पर रात्रि में श्री ठाकुर जी ने भी स्वप्न में आदेश दिया कि हे वामदेव जी, तुम्हारी पुत्री सर्वत्र निर्दोष है,
तुम्हारी कन्या के गर्भ में मेरा ही अंश है, तुम चिंता कुछ भी मत करो। फिर तो वह जाकर श्री वामदेव जी के बड़े ही प्रसन्न हुए और धन माना कि मेरी कन्या के इतने सुंदर पुत्र पैदा, जो भगवान का अंश है, जो मेरी पुत्री को प्रभु ने साक्षात प्रकट होकर अपनाया है, परम धन्य हो गया मैं तो, मेरी बेटी धन्य हो गई। दुनिया की आय वाय साएँ बकती है तो बकने दीजिए, उसको मुझे कोई ध्यान नहीं देना है। उनका स्वभाव ही ऐसा है जो उल्टा सीधा लोग एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी इसकी परवाह नहीं करते हैं। ऐ कर कर नामदेव को अवतार जनाया, क्योंकि भगवान का प्राकट होता है। यथा भय प्रकट कृपाला संतों की मानता है के अनुसार उद्धव जी के अवतार कहे जाते हैं। नामदेव जी उद्धव के अवतार मान जाते हैं। नामदेव धरो जब उनका नामकरण संस्कार हो रहा था, तब ज्योतिषी ब्राह्मणों ने बालक के पिता का नाम पूछा। तब श्री वामदेव जी ने कहा कि बालक के पिता स्वयं भगवान हैं। ब्राह्मण ने कहा, भगवान तो जगत के पिता ही हैं, इसके लौकिक पिता का क्या नाम है? तो वामदेव जी बारंबार भगवान को ही बताते हुए ब्राह्मण को विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसी समय भगवान ने आकाशवाणी की, तो ब्राह्मण सचमुच इस बालक को मेरा ही पुत्र समझो और इसका नाम नामदेव रखो। तो नामदेव धरने का कारण श्री वामदेव जी व उनकी पुत्री गौड़ाई की हरि नाम में बड़ी ही निष्ठा थी। श्री नाम महाराज की कृपा से ही वह उत्तम रत्न प्राप्त किया था। नामदेव धरो। पुनः बालक की जन्म कुंडली में भी ऐसे योग पड़े जिसके अनुसार आगे चलकर बालक बड़ा ही नामनिष्ठ हुआ। श्री नाम महाराज की इसके परम आराध्य होंगे, इसलिए इनका नाम नामदेव रखा। तो नामदेव जी किस तरह से आपने शॉर्टकट में कथा सुनी। हरे